बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुल्तान कादिर अल्ताफ़ एडवोकेट है और मेरा चिश्तियों से ताल्लुक़ है। मेरे हलके में इलेक्शन ज़िमनी हलका PP 241 में इस वक्त ज़ोर शोर पे हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी भरपूर अंदाज में कैंपेन कर रही है और मुस्लिम लीग नून भी भरपूर अंदाज में कैंपेन कर रही है। इस इलाके का लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस इलाके में हमेशा जो यहाँ पे इलेक्टेबल्स लोग हैं उन्होंने अपने फ़ैसले अपने मफादात को सामने रख कर किए और यहाँ पे इलेक्टेबल्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो चौधरी अकरम, हाजी अकरम के नाम से जो मशहूर हैं, उनको देखा जाता है। और फिर जो दूसरी बरादरीज़म की सियासत करने वाले चौधरी ताहिर बशीर चीमा साहब का, उनका नाम भी इलेक्टेबल्स में जनूबी पंजाब सूबा महाज में वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी हैं। और जो पिछली गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उसमें उनके जो एक मेंबर को उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब भी बनाया गया था और उन्होंने उनके इक़्तिदार के दौरान बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मफादात भी लिए। लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन जिसमें पहले टिकट होल्डर मुज़फ़्फ़र खान आवान थे, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट उनको जारी कर दी। 9/11 को होने वाला ये इलेक्शन, 11 सितंबर को होने वाला ये इलेक्शन, ये तारीख साज इलेक्शन होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब 7 सितंबर को चिश्तियाँ में तशरीफ़ ला रहे हैं और उन्होंने धड़ाबंदी की सियासत को, जो बिल्कुल धड़ाबंदी की सियासत मफादात के ऊपर बेस थी, उनको जो है ना कंडेम किया है इमरान खान ने कहा है कि किसी भी सूरत में धड़ाबंदी की सियासत को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। नज़रियाती सियासत होनी चाहिए, नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर सियासत होनी चाहिए और नेशनल पॉलिटिक्स को सामने रख कर ही सियासत इलाकाई सियासत होनी चाहिए। अगर आपने इलाकाई सियासत को नेशनल पॉलिटिक्स के साथ अलाई न किया तो वो इलाका किसी सूरत में तरक्की नहीं कर सकता। हमारा इलाका 70% जो है वो एग्री बेस्ड है, ज़िम्मेदारों का इलाका है और इस इलाके के ज़िम्मेदारों की आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसलिए कि पिछला 3.5 साल का दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा खुशहाल हुए थे। उसमें चाहे 6 मंथ कोई जो फसल हो उसमें भी बहुत सारे मुफाद मिले और ज़िम्मेदार को पूरा प्रोटोकॉल मिला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग हासिल की है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस हल्का में बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जो क्वेश्चन सामने आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दूसरा ग्रुप है चौधरी ताहिर बशीर चीमा साहब का, वो क्या डिसीजन करने जा रहे हैं और उनका डिसीजन अवाम किस तरह उसको कबूल करेगी या अवाम उस डिसीजन को टर्न डाउन कर देगी। रात एक जलसा हुआ चाक नंबर 95 फतेह, वहाँ पे चेयरमैन ने एक अपनी अनाउंसमेंट की जो कि ऑलरेडी उनका ग्रुप जो था वो ताहिर बशीर चीमा का ग्रुप था, राशिद मनसोता साहब का। वहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब लोगों ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मेरिट के ऊपर वोट ले रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दूसरे ग्रुप चौधरी ताहिर बशीर चीमा का जो ग्रुप का जो फैसला है वो नून लीग की तरफ झुकाव लग रहा है, क्योंकि चौधरी ताहिर बशीर चीमा की मुलाकात हाजी अकरम साहब से हो तो चुकी है लेकिन उसका फैसला, उसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि वो अभी तक सामने इसलिए नहीं आ सकी कि ताहिर बशीर चीमा और बाजवा ग्रुप की जो आपस में जो इख्तलाफ थी, सियासी इख्तलाफ था, पहले ज़ाती इख्तलाफ था, वो सियासी इख्तलाफ में कन्वर्ट हुआ और उस सियासी इख्तलाफ की वजह से उन्होंने अपनी अपनी सियासत का रुख जो है ना वो चेंज कर लिया। पहले इन दोनों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ा, एहसानुल हक बाजवा ने और चौधरी ताहिर बशीर चीमा साहब ने। इलेक्शन मुस्लिम लीग नून से टिकट होल्डर दोनों थे, मगर एहसानुल हक बाजवा ने MPA के प्लेटफॉर्म पर अपनी कैंपेन की थी और चौधरी ताहिर बशीर चीमा ने MNA के लिए अपनी अलहदा कैंपेन की थी। तो उस वक्त से इन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और 70% लोग जो है ना वो उसको पसंद कर रहे हैं और वफाक की सतह के ऊपर जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है। तो तहरीक इंसाफ का ये धड़ा चौधरी ताहिर बशीर चीमा, उसको चाहिए कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी के अंदर रह के हुए फैसला करें या फिर वो फैसला अगर नून लीग का किया तो फिर अवाम उसके फैसले को, मेरा नहीं ख्याल कि उसको कभी किसी सूरत में कबूल करेगी। आल्दो कि फैसला अवाम ने करना है ना कि इलेक्टेबल्स ने करना है। तो मेरी इस वीलॉग का मकसद भी यही है कि इस इलाकाई सियासत में
धड़ाबंदी ख़त्म होनी चाहिए, बरादरीज़म ख़त्म होना चाहिए, मुफाद परस्ती ख़त्म होनी चाहिए और एक जिस्म इकट्ठे होकर एक रस्सी में परोकर एक तस्बीह में परोकर मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़े। लेकिन इस वक्त बेस्ट प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि वो एक प्रॉपर नज़रिए के ऊपर काम कर रही है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी नज़रिया हो, चाहे वो लोकल नज़रिया हो। हर दो सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है और इस प्रिवेलिंग में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जमात को, चाहे वो PDM हो, चाहे वो सारी जमातें इकट्ठी होकर, चाहे तमाम ग्रुप यहाँ पे इकट्ठे होकर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कंटेस्ट करें। इसलिए कि इमरान खान का बयानिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, जीत रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और इस जीते हुए बयानिए के साथ जो कि सच्चा और सुच्चा बयानिया है, इसके साथ सियासत इस इलाकाई इलेक्टेबल्स को भी करनी चाहिए, तमाम बरादरी को भी करनी चाहिए, तमाम दोस्तों को भी करनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जो नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह तो बरादरीज़म का रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी दीगर किसी मफाद का रिश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नज़रिया जो ला इलाहा का रिश्ते का नज़रिया है उसके ऊपर जो है ना वो सियासत हमें करनी चाहिए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।